धनबाद मेयर चुनाव में बागी संजीव सिंह ने फाइनली बाजी मार ली। लगातार बढ़त हासिल करने के बाद आखिरकार बिना पार्टी के समर्थन के ही संजीव सिंह ने कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि धनबाद मेयर का चुनाव जीतना केवल कुर्सी पर कब्जा जमाने भर महदूद नहीं है, बल्कि नए सिरे से सिंह मैंशन को धनबाद की राजनीति के केंद्र बिंदु में स्थापित करना भी है। सिंह मैंशन का खोया हुआ वर्चस्व एक बार फिर दस्तक दे रहा है। इस आहट से एक तरफ जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ दहशत का, डर का माहौल सबसे ज्यादा सिंह मैंशन के वर्चस्व को खत्म कर अपना दबदबा हासिल करने वाले सांसद ढुल्लू महतो में है। उन्हें डर है कि सिंह मैंशन की बढ़ती लोकप्रियता और पुनः उदय से उनका गढ़ा किला ध्वस्त हो सकता है, उनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। भय का माहौल सिंह मैंशन के विरोधी परिवार रघुकुल में भी है। डर इस बात का कि कहीं जनता पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की दर्दनाक हत्या को भूल तो नहीं गई, कहीं अदालत के साथ साथ जनता ने भी संजीव सिंह को आरोपों से मुक्त तो नहीं कर दिया, कहीं रघुकुल के पक्ष में आई सहानुभूति समय के साथ धूमिल तो नहीं हो गई। संजीव सिंह की इस ताबड़तोड़ जीत के कई पहलू हैं जिन पर आज हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार धनबाद मेयर चुनाव का परिणाम सबके समक्ष है। भाजपा के बागियों की लड़ाई में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह आगे निकल गए। भाजपा से बगावत कर झामुमो का दामन थामने वाले चंद्रशेखर अग्रवाल को मात देकर भाजपा के ही बागी नेता संजीव सिंह ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। संजीव सिंह के पक्ष में कुल 1,14,362 वोट पड़े। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर अग्रवाल को 31,902 वोटों के बड़े अंतर से पछाड़ दिया। शहरी जनता के बीच पैठ जमाने वाले पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को इतने बड़े अंतर से हरा देना कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक है कि संजीव सिंह और सिंह मैंशन का कोयलांचल की राजनीति में वर्चस्व फिर से बढ़ रहा है। धनबाद की राजनीति और सिंह मैंशन का इतिहास कोयलांचल के शक्ति संघर्ष की एक लंबी दास्तां है। सिंह मैंशन की नींव दिग्गज मजदूर नेता सूर्यदेव सिंह ने रखी थी। 70 और 80 के दशक में सूर्यदेव सिंह ने कोयला मजदूरों के हक की लड़ाई और जनता मजदूर संघ के जरिए अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली कि सिंह मैंशन सत्ता का समानांतर केंद्र बन गया था। सूर्यदेव सिंह झरिया से विधायक रहे और उनके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में उनके खिलाफ खड़ा होना नामुमकिन माना जाता था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कुंती सिंह और फिर उनके पुत्र संजीव सिंह ने इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, जिससे दशकों तक धनबाद और झरिया की राजनीति पर इस किले का कब्जा रहा। लेकिन यह किला तब ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया जब परिवार के भीतर ही सत्ता और संपत्ति के बंटवारे को लेकर दीवारें खींच गई। सिंह मैंशन और रघुकुल दो हिस्सों में बंट गए। परिवार की आंतरिक कलह जग जाहिर होने लगी। पारिवारिक लड़ाई हत्या जैसे जघन्य अपराध में तब्दील हो गई। 21 मार्च 2017 को रघुकुल घराने के वारिस नीरज सिंह, जो तब धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर थे, उन्हें गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप सीधे उनके चचेरे भाई सह पूर्व विधायक संजीव सिंह पर लगा। इस आरोप में संजीव सिंह को 8 साल सलाखों के पीछे कैद रहना पड़ा। इस बीच सिंह मैंशन सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। सिंह मैंशन के खत्म होते दबदबे ने एक साथ रघुकुल और ढुल्लू महतो दोनों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। 2019 में हुए झरिया विधानसभा चुनाव में संजीव सिंह के बिहाफ में खड़ी हुई रागिनी सिंह को दिवंगत नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह ने सहानुभूति लहर के कारण पटकनी दे दी थी। पूर्णिमा ने न केवल खुद जीत हासिल की, बल्कि भाजपा का गढ़ माने जाने वाले कोयलांचल क्षेत्र में कांग्रेस को भी पैठ जमाने का मौका दिया। इन सब के बीच दोनों परिवारों की लड़ाई में ढुल्लू महतो को फायदा हो रहा था। दरअसल सिंह मैंशन के अभेद्य साम्राज्य को चुनौती देने में बाघमारा के वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो की भूमिका सबसे अहम रही है। कभी सिंह मैंशन के ही करीबी रहे ढुल्लू महतो ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र राह बनाई और पिछड़ी जातियों एवं स्थानीय मजदूरों को गोलबंद करना शुरू किया। उन्होंने सिंह मैंशन के वर्चस्व को सीधे चुनौती दी और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र को अपना गढ़ बना लिया। ढुल्लू महतो
उन्होंने सिंह मैंशन के दबदबे को कमजोर करने के लिए उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपने समर्थकों का विस्तार किया और कोयला व्यापार से जुड़ी यूनियनों में अपनी पकड़ मजबूत की। इसका सीधा परिणाम चुनाव में देखने को मिला। एक के बाद एक विधानसभा चुनावों में ढुल्लू महतो ने जीत हासिल की। एक समय ऐसा आया कि बाघमारा में ढुल्लू महतो के अलावा किसी को अपना पैर जमाने का मौका ही नहीं मिला। साल 2009 से लेकर 2019 तक लगातार तीनों बार वह बाघमारा के विधायक चुने गए। इसके बाद 2024 में उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और अपने पारंपरिक विधानसभा सीट बाघमारा में भाई शत्रुघ्न महतो को खड़ा किया। परिणाम स्वरूप ढुल्लू महतो धनबाद के सांसद बने और उनके भाई शत्रुघ्न महतो बाघमारा के विधायक। इस ऐतिहासिक जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि अब कोयलांचल की राजनीति का केंद्र बदल चुका है। सिंह मैंशन, जो कभी धनबाद की राजनीति का एक लौता ध्रुव था, उसे पिछड़ी जाति के ढुल्लू महतो ने न केवल चुनावी मैदान में पटखनी दी, बल्कि अपनी एक अलग राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। मगर इन सब के बीच सिंह मैंशन का दबदबा वापस कायम होने लगा। इसकी पहली तस्दीक तब मिली जब तत्कालीन झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को सिंह मैंशन की बहुरानी रागिनी सिंह ने 2024 के विधानसभा चुनाव में पटखनी दे दी। इसके बाद नीरज सिंह हत्याकांड के तकरीबन 8 सालों के बाद अगस्त 2025 में धनबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह समेत सभी 10 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जेल से छूटने के बाद संजीव सिंह पहली बार मेयर चुनाव में उतरे। ये चुनाव उनके राजनीतिक करियर के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इस अग्नि परीक्षा में संजीव सिंह सफल हुए। अपनी पार्टी भाजपा से समर्थन न मिलने के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा। बागी का तमगा लगने के बावजूद संजीव सिंह ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह जीत उनके लिए आसान नहीं थी। उनके ऊपर 8 सालों तक हत्यारे का तमगा लगा रहा। फिर जब चुनाव लड़ने की बारी आई, तब पार्टी ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। जिस भाजपा दल से वह पूर्व में विधायक रहे और जिस पार्टी से उनकी पत्नी वर्तमान में विधायक है, उसी पार्टी ने मुंह फेर कर नए नवेले प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। ऐसी स्थिति में वोट बंटने की भी संभावना थी। साथ ही जनता से वापस समर्थन हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती थी। मगर इन तमाम चुनौतियों को पार कर संजीव सिंह ने मेयर चुनाव जीता और अब वापस सिंह मैंशन के वर्चस्व को कायम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस चुनावी जीत ने यह भी साबित कर दिया कि कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जनता ने भी संजीव सिंह के पक्ष में अपना वर्डिक्ट दे दिया है। संजीव सिंह को जनता ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इसका सीधा असर अब ढुल्लू महतो के राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है। एक ही पार्टी में होने के कारण सिंह मैंशन और ढुल्लू महतो के बीच खींचतान बढ़ सकती है। आने वाले समय में देखना होगा कि पार्टी और जनता के बीच किसका प्रभाव बना रहता है और किसके राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडराता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।